जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आउटपुट क्योंकि फंडामेंटल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। और कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वोल्टेज, जिसमें पहला पढ़ा था सीआरटी, जिसका पूरा नाम था कैथोड रे ट्यूब, जिसे जनरली हम पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि कंप्यूटर का जो जनरेशन है, पहला जनरेशन, वो किस पे आधारित है? वैक्यूम ट्यूब पे आधारित। क्योंकि जनरेशन 12 आ गए, लेकिन क्लासिफाइड सिर्फ 5 ही किए गए हैं। ठीक है, आपको जो बुक प्रोवाइड की गई है ट्रिपल सी की, यहाँ संस्था के द्वारा, आप उसमें देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, उसको आप सेल्फ स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं, इसीलिए दिया गया है। ठीक है, तो अगला मॉनिटर जो टाइप है उसका नाम एलसीडी है, जिसका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिख लीजिएगा एलसीडी का फुल फॉर्म, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। वॉइस शिफ्ट हो जाइए थोड़ा। आ जाइए, आ जाइए, अंदर नहीं, पूरा अंदर नहीं, पूरा अंदर हो जाइए। हो गया? अब सुनिएगा ध्यान से। तो याद रखिएगा, एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब सुनिएगा ध्यान से। एलसीडी एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। फ्लैट समझ रहे हैं ना, क्यों फ्लैट कहा गया? देखिए, मतलब कि उसके सीआरटी मॉनिटर का अपेक्षा वो पीछे पूरा निकला होता था। एक फ्लैट पैनल है, क्या है? फ्लैट पैनल है। और डिस्प्ले है जो लिक्विड क्रिस्टल की मॉडलिंग प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके बनाया गया है। इस पर कभी टच करिएगा आपकी स्क्रीन पे, तो आप जैसे फिंगर हटाए रख के हटाएंगे तो जैसे लगेगा वहां पानी इकट्ठा हो रहा है। कभी देखिएगा। तो मतलब क्योंकि ये जो इसमें होते हैं, वो लिक्विड के माध्यम से डिस्प्ले को बनाया जाता है। यार जो एक फ्लैट सतह पर तरल क्रिस्टल के माध्यम से आकृति बनाता है, यह कम जगह लेता है। अच्छा बताइए, अगर तुलना किया जाए सीआरटी मॉनिटर का और एलसीडी का, तो कम जगह कौन लेगा? एलसीडी लेगा, क्योंकि इसका पूरा निकला नहीं हुआ है आराम से। और कह रहा है कि यह कम ऊर्जा भी लेता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेता है। मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है। अभी स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ रही है क्या? लेकिन उसके टाइम स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती थी। कह रहा है तथा पारंपरिक कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की अपेक्षा के लिए हीट होता है। मतलब जो आपका सीआरटी मॉनिटर थे, वो ज्यादा हीट होते थे एलसीडी की तुलना में। तो सुनिए, तीन चीजें: कम जगह लेता है, कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है, और कम हीट होता है। ये तीन प्रॉपर्टी याद रखिएगा। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलसीडी एंड सीआरटी मॉनिटर्स, तो आप बोल सकते हैं कि ये स्पेस कम लेता है, और हीट कम होता है, और इलेक्ट्रिसिटी कम लेता है। याद रहेगा ना? ठीक है। कह रहा है कि लिक्विड क्रिस्टल डायरेक्टली प्रकार का उत्सर्जन नहीं करते। जाहिर सी बात है, कल मैंने ये बात कही थी कि चीज अगर लाइट डायरेक्टली आएगी तो कहीं ना कहीं हीट ज्यादा होगा, और जब डायरेक्टली नहीं होगी तो जाहिर सी बात है, कम हो। है? क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? हाँ, अभय नाम है। आप ही कल आए थे क्या पापा के साथ अपने? हाँ। इसमें कोई लड़का है जिसके पापा कल आए थे साथ में एडमिशन के लिए? वो आपके पापा थे? हाँ? कहते आप किस क्लास में पढ़ते हैं? उधर पास हो गए थे। तो आपको, आपने कुछ वहां पे इमेजिन किया, फेल किया, क्योंकि बात नहीं करेगा फेल? आपको लगा ऐसा नहीं लगा? लगा ना? ठीक है, कोई बात नहीं कि आप पढ़ाई करिए, ठीक है, बैठिए। किसी गार्जियन का दो उद्देश्य होता है। अगर मैं अपने बच्चे से पूछता हूँ कोई चीज, तो मैं इस उद्देश्य से पूछूंगा कि नहीं आएगा तो मैं उसको समझाऊंगा, बताऊँ। और कल मैंने इसका फील किया अपने पिताजी को लेके कि वो मतलब इनको इनको लेके, कि इनको क्वेश्चन तो पूछ रहे थे, लेकिन वो इंटेंशन गलत लग रहा है। मतलब नहीं होता, नीचा दिखाने के लिए डिसाइड कर रहे थे, बात कर रहे थे। यहाँ तक कि हम लोग गार्जियन का भी नंबर लेते हैं, बच्चों का भी नंबर लेते हैं। कारण क्या होता है कि आप किसी दिन नहीं आए पढ़ने, या आपकी कोई गलती हुई, तो आपको बोला जाए नहीं, आप अगर सुधार करें तो आपको पिताजी तक बात। तो उन्होंने बहुत ध्यान में बोला कि आज के बाद मेरा नंबर पे कॉल नहीं आना चाहिए, वैसा वैसा। मैंने स्पेशली ऑर्डर दे दिया, मेरा यहाँ पे है 6 साल से पढ़ा हूँ, है वैल्यू मेरी। तो नाम उनका नंबर भी पापा का नवा दे जाने मुझे, ताकि किसी भी कोई मान लो को शुरू याद ना रहे। मैं रहूंगा तो मेरे दिमाग में रहेगा। वहाँ कई लोग बैठते हैं, उन्होंने शायद मुझसे पूछा कि
मॉनिटर कौन सा डिवाइस है आउटपुट तो इनपुट बता दिया। मॉनिटर ही पूछे थे, प्रिंटर क्या पूछे क्या प्रिंटर पूछे थे इन्होंने। अभी प्रिंटर अभी कल ही बात बता रहा था मैं, सारी चीज आउटपुट डिवाइस कल ही स्टार्ट किया था, इन्होंने इनपुट बताया। मैंने आप लोग को लॉजिक बताया था ना, तो आउटपुट के लिए उससे बेहतर लॉजिक कोई हो ही नहीं सकता है। आप अगर ये सच में एनालिसिस कर रहे होंगे तो मैंने तरीका बताया है इनपुट आउटपुट को लेके, डिसीजन तो अलग छोड़ी, तरीका मैंने बताया है, वो तरीका कहीं भी अप्लाई करिए देखिए पता चल जाएगा कौन इनपुट है कौन आउटपुट। उन्होंने इनसे ये भी पूछा कि कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन कौन सा होता है, आप बताइए कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन कौन सा होता है, सब लोग बता रहे हैं। तो आप लीड आए रिसेंटली आए और मैंने ध्यान नहीं दी, तो मेरी गलती थोड़ी। इस बात के लिए वो उलझ गए कि वहाँ जो मैम बैठी थी क्या पढ़ाते हैं आपको बच्चों को आई थी। मैं क्लास में सबको पढ़ता हूँ, क्लास में कई टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे वीक होते हैं तो उसका फोकस करना पड़ता है, तो मैं करता हूँ एक ही बात देकर रिपीट करता हूँ। अब कोर्स बताने के लिए भी वो नाराजगी जता रहे थे, मैं जैसे डीएफसी सजेस्ट किया जैसे आप लोग ने क्लास में बताया था, तो डीएफसी उसके लिए भी ज्यादा हमको घुमाइए और मतलब अजीब बात कर रहे थे, मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ। तब ये एक बच्चा था साथ में और इतने संस्कार मैंने सिखाया गया है कि बड़े जगह से बात, मैं सॉरी सॉरी करके ही बात करती, लेकिन फील हुआ बहुत। और आपने अगर आपके अंदर भी सारे क्योंकि तो आपको भी हुआ होगा कि तरीका गलत था बात करने का। बिल्कुल सही बात बोलो, गलत सही बोला होगा। और कुछ टाइम मुझे लगा ही नहीं मुझे कि वो आप नहीं पा रहा है, इसलिए मैं इससे पूछा हूँ। क्योंकि कोई गार्जियन अपने बच्चे से ऐसी बातें कर ही नहीं, गार्जियन किसी का अंदर ये होता है कि अपने बच्चे को लेकर अच्छा चीज सिखाया करें। फिर इनको मैंने दोबारा प्रैक्टिकल के लिए भेजा, इसीलिए प्रदीप नाम के लड़के हैं जो यहाँ पढ़ाते हुए, उनको मैंने दिया स्पेशली कि बच्चे को बताइए कि इनफैक्टली मैं पढ़ाई करी बहुत सीरियस, मेरी मैं कल सैलरी का 12 बजे तक में तबीयत बिगड़ गई, मुझे यहाँ ले गए लोग हॉस्पिटल में गया, तब जाके आज मैं फिर से पढ़ाते हैं। क्योंकि मैं ज्यादा बंक नहीं करता, छुट्टी नहीं लेता, बस मेरी एग्जाम होते तब छुट्टी में लेता हूँ, बाकी कभी नहीं, सब तबीयत खराब आना है बाद कभी छुट्टी नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ डेली आता हूँ। तो मैं सीरियस रहता हूँ पढ़ाई के लिए, नहीं चाहता हूँ आपको नुकसान। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, जो चीजें नहीं आती आप लोग को बेझक मैं कहता हूँ एक बार नहीं 10 बार पूछेंगे मैं बताऊंगा, लेकिन ये है कि समाज में आप सब उठा के कोई चीज बोल सके, वो चीज आपके अंदर आनी, ठीक है। चलिए तो हम बात कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में, याद रखना प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, वो भी तुम उल्टा डिफिनेशन बोल रहे थे, ये हार्ड कॉपी है। हाँ, तो तुम कल बोले हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है, वो तो स्कैनर करता है ना, प्रिंटर तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है, सब उल्टा बता रहे हैं। अब एक अच्छा सही बोले होते तो मैं थोड़ा सा वहाँ प्राउड फील कर सकता था ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो ये समझ में आ गया आप लोग को एलसीडी के बारे में। इसके बाद से क्या है, टीएफटी है क्या, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, टीएफटी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। हो गया आप लोग का। अब समझिएगा कि क्या होता है, तेरा टीएफटी मॉनिटर में प्रकाश को प्रवर्तित करने वाली एक पतली लेयर होती है। सीआरटी की तकनीक के आधार पे, ये बस सीआरटी के बेस पे इसको बनाया गया है, इसके बेस पे सीआरटी के बेस पे ही बनाया गया है। तेरा सीआरटी तकनीक के आधार पर यह तकनीक विकसित की गई है, जिसमें केमिकल और गैसें को एक प्लेट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले में किया जाता है। आपने देखा होगा जब डिस्प्ले या चीजें फूटती हैं तो एक आवाज आती है, जैसे लगता है कुछ चीज ब्लास्ट हुआ है, होता है ना। क्यों, क्योंकि उसमें जो गैस होती है वो जल्दी से निकलती है, इसलिए वो क्या करती है, आवाज करती है। हाँ, जैसे देखते हैं हवा चलता है और छोटा सा कोना कहीं छोड़ रखा है आपने, तो बहुत सी सनसनाहट की आवाज आती है, हवा चलती है तेज तेज, क्योंकि उतनी तेज से पास होती है, वो स्पीड रहती है उनकी। वैसे ही यहाँ भी होती है। आपने ये भी देखा होगा जो इससे पहले, जो अभी तो हम लोग एलईडी बल्ब सब लोग यूज कर रहे हैं, इससे पहले जो 100 वाट का एक बल्ब आता था जो ऑरेंज कलर टाइप में जलता था, घरों में ज्यादा वोल्टेज देता था, उसमें क्या था कि बल्ब अगर सही है, उस बल्ब में हल्का सा छेद कर दे फिर वो बल्ब नहीं जलती थी, क्योंकि उसमें गैस होती है,
आर्गन और हीलियम की यूज किया जाता है शायद उसमें, जिसकी वजह से वो बल्ब क्या होता है, जलता है। और वो गैस निकल जाती है तो उसका क्या होता है, लाइट, सब कुछ सही होता है। फिलामेंट जो बोला जाता है, अंदर जो फिलामेंट होते हैं ऐसे, ऐसे जो एरिया अंदर बनता है, मैं यहाँ ये दिखा दे रहा हूँ। बल्ब के अंदर का एरिया ऐसा रहता है ऐसे, याद है, ये टूट जाता था, यही फिलामेंट बोला जाता था, और ये जलता है फिलामेंट ही। और बल्ब ऐसा रहता है, ये बल्ब का एक पूरा हिस्सा रहता है। और ये पीछे का एरिया हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं बोर्ड में, यही ना। तो पहले आता था ये, अभी तो अभी भी आता है, लेकिन अभी इसका यूज लोग नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि सबको इलेक्ट्रिसिटी बचाना है कहीं ना कहीं। और एलईडी क्या है, इसी की जगह पर लोग यूज कर रहे हैं एलईडी का। एलईडी क्या है कि कम खपत ले रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, और लाइट भी अच्छी दे रहा है, और गारंटी वारंटी सब मिल रही है आपको इस पे, साल 2 साल की जो भी मिलती है, रिप्लेसमेंट की, रिप्लेस करके दूसरा दिया जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं। लोग थोड़ा पैसा तो लग रहा है भाई, क्वालिटी जहां होगा, जहां ब्रांड होगा, वहां अमाउंट तो ज्यादा होगा, कॉमन सी बात है। तो याद रखिएगा, इसमें भी गैस वैसे ही कह रहा है कि डिस्प्ले भी जो बनती है इसकी, वो केमिकल और गैसों को क्या करती है, प्लेट में रख के बनती है, और डिस्प्ले में किया जाता है। यह बहुत पतली स्क्रीन होती है। अब चूंकि ये बताइए फ्लैट है, पतली है, तो वजन में भी क्या होगी, हल्की होगी। वही कह रहा है कि फ्लैट वजन में हल्की, तथा बिजली की खपत भी क्या करती है, कम लेती है। कौन? टीएफटी मॉनिटर, जिसका पूरा नाम क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है। और याद रखिएगा, कंप्यूटर का जो दूसरा जनरेशन था, वो ट्रांजिस्टर पे ही आधारित था। पहला जनरेशन वैक्यूम ट्यूब पे, और दूसरा किस पे आधारित था, ट्रांजिस्टर पे। चाहे तो लिख सकते हैं, कंप्यूटर का जो दूसरा जनरेशन था, वो ट्रांजिस्टर पे आधारित था, ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर का जो दूसरा जनरेशन जो था, वो ट्रांजिस्टर। क्या? जैसे आप लोग आयरन यूज करते हैं ना, प्रेस प्रेस, हाँ, उसको भी देखते हैं ना, पहले आप कुछ टाइम छोड़ते हैं, वो हीट होता है, तब उसका यूज कर पाते हैं, कॉमन चीजें। हाँ, हीट होते थे फिर स्टार्ट, धीरे धीरे बंद होता है। जैसे जनरेटर आप चालू करते हैं, देखते हैं ना, बल्ब धीरे धीरे जलना स्टार्ट होता है। जनरेटर कब स्टार्ट करिएगा, उससे बल्ब देखिएगा, नॉर्मल बल्ब जलता है जो, वो तो वही 100 वाट वाला अभी बोला हूँ। ठीक है, जैसे जलेगा धीरे धीरे, और जब बंद होगा जनरेटर, जैसे जैसे कनेक्शन कम आएगा, वो धीरे धीरे बंद होता है। अब हमारी लाइट जो आती है, वो डायरेक्ट आती है, डायरेक्ट जल बनता है। उसी को इतना बल्ब खराब हो जाते हैं अक्सर, जब वोल्टेज ज्यादा हाई होता है। हाँ, हाँ नहीं होती थी हाँ, तो उस टाइम तो इसीलिए तो उस टाइम स्टेबलाइजर का लोग यूज करते थे। अभी क्या किया जा रहा है, टीवी अभी भी जरूरत पड़ती है, लेकिन उस टाइम नहीं, अलग से नहीं करिए। उसके अंदर ही कुछ ऐसी चीज इंस्ट्रूमेंट डाला गया है, जिसको पावर को मेंटेन करता है। नहीं तो हाँ, नहीं नहीं, अगर ट्रांसफार्मर नहीं करता, हर चीज के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, अगर नहीं होता ना, तो कोई भी चीज डायरेक्टली कोई चीज पावर मिले। जैसे कि मान लीजिए, सिस्टम को बंद करने का दो तरीका है। सिस्टम को बंद करने का क्या है, दो तरीका है। आप एक तरीका ये है कि प्रॉपरली क्या करें, सिस्टम से रिफ्रेश करके सिस्टम को शट डाउन करें और कर दें। जैसे आपके पास दो तरीका है, कि छत पे आप गए, 4 मंजिला पे है, दो तरीका है आपको नीचे आने का, या तो सीढ़ियों से आए, डायरेक्ट आ जाए। तो क्या प्रीफर करेंगे आप लोग, डायरेक्ट आने का? डायरेक्ट आए तो मान लीजिए एक बार हो सकता है बच जाए, केवल हाथ पैर ही जाए, और अगली बार साफ हो जाए। तो इसलिए क्या करते हैं लोग, स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि स्टेयर का यूज करते हैं। स्टेयर का मतलब सीढ़ियों का यूज करते हैं। वैसे सिस्टम को भी बंद किया जाता है, तो कभी भी प्रॉपरली बंद किया, देखिए जो काम करने पट से देखता हूँ मैं कई बच्चों को, पट से बोर्ड से बटन दोनों बंद करके आराम से चले जाते हैं। उससे कहीं ना कहीं उसके प्रोसेसर पे इफेक्ट पड़ता है। ये कोई भी इफेक्ट तुरंत नहीं पता चलता है। जैसे कुछ चीजें ऐसी भी होती है लाइफ में, जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे टोबैको हो गया, कोई भी चीज हो गया, वो एक पॉइजन का ही काम है, लेकिन से बोला जाता है स्वीट पॉइजन, अभी महसूस नहीं हो रहा है। एक ही बार वो अपना रंग दिखाएगा, फिर आपको आपके साथ ले जाएगा। फिर 10 दिन तक लोग आएंगे आपके दरवाजे पे, कहेंगे लड़का जिद्दी था, किसी की सुनता नहीं था। ठीक है, याद रखना ये बात हो। कोई भी ऐसा शौक मत करिए, बॉयज के लिए बोल रहा हूँ, जिससे आपका शरीर नुकसान हो। आपको पता है कि कोई ऐसा फैशन करने की जरूरत, वो फैशन है, कई लोग फैशन में करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, और उनको ये लगता है कि मैं इससे 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 भी किसी को इम्प्रेस कर सकता हूँ। तो सबसे बेवकूफ तो आप हैं, और जो बेवकूफ इम्प्रेस हो भी गया, वो महाबेवकूफ है। आप जैसे हैं, जिसको भी आपको पसंद करना होगा, इसी लिहाज में, इसी ड्रेस में आपको पसंद करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ज्यादा खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रहा करिए। ये फालतू की चीजें हैं। और आजकल के ज्यादा जनरेशन में देखा हूं मैं, बहुत कम एज के लोगों को
तो 10 रुपए पाते हैं, अगर दोगे 10 रुपए खुश होके गए कुछ खा लेना, नाश्ता कर लेना, तो नाश्ता के तौर पर वो स्मोकिंग करता है 10 रुपए। 10 रुपए में एक सिगरेट कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाता है। तो याद रखिएगा, ये सब चीजें मत करें। अगर आजकल के जनरेशन ज्यादातर इन सब चीजों में रह रहा है, लत लग गई है, इन सब चीजों से मुक्त रहिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है? आपकी फैमिली है, माँ बाप कहते हैं कि आपसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, आप अपने लिए करेंगे, लेकिन याद रखना स्वार्थ सबके अंदर होता है, माता पिता के अंदर भी होता है। कहा जाता है माता पिता सबसे अलग है, लेकिन उनके अंदर भी स्वार्थ होता है कि जब हम हमारी अवस्था उम्र ढल जाएगी तब हमारे बच्चे हमारा देखभाल करेंगे। जब आप छोटे थे आपकी हर चीजें उन्होंने साफ किया, उनका एक्सप्रेशन नहीं बता चेहरे का, आप करके ले जाते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजों से सिर्फ देखना नहीं करना चाहिए, एनालिसिस करके खुद पे अप्लाई भी करिए। हाँ करना है मुझे, मुझे भी कर लो, मैं भी कर लूंगा, क्योंकि वो चीजें आपके साथ भी आएंगी ना। आप भी तो बुजुर्ग हो गए, कोई अमर होके थोड़ी आए आप। तो याद रखिएगा, जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। ले वीडियो कॉल चालू हो गया सुधीर गौतम। ठीक है चलिए, तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर समझ में आ गया आप लोगों को। अगला है आपका, अगला है एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, लिख लीजिए जल्दी से। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का पूरा नाम है। फिलहाल में हम एलईडी यूज कर रहे हैं, पता है ना आपको? हाँ, हो गया। सुनिएगा, एलईडी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो विद्युत करंट मिलने पर लाइट पास करता है और डिस्प्ले पे दिखाता है। एलईडी की आईआरडी आईआरडी भी हो सकते हैं, इंफ्रारेड इमिटिंग डायोड भी कहा जाता है, क्योंकि एलईडी से जो आउटपुट निकलता है उसकी रेंज कैसी होती है? लाल, हरी और नीली होती है। यही तीन कलर होते हैं, लाल, हरे और नीला। मतलब रेड, ब्लू और ग्रीन लिख सकते हैं आप। जो स्क्रीन से जो लाइट निकलती है वो तीन कलर में होती है। कौन सी? रेड। आपको पता है ना, आर्ट जो सब्जेक्ट आप पढ़ते होंगे, तो आर्ट सिर्फ ये नहीं है कि ड्राइंग करना है, उसमें भी काफी कॉन्सेप्ट है कि प्राइमरी कलर क्या है, सेकेंडरी कलर क्या है, हॉट कलर क्या है, कोल्ड कलर क्या है, मिक्सअप ऑफ टू कलर, यानी कि रेड और व्हाइट को मिला देंगे तो पिंक बन जाएगा, रेड और येलो को मिला देंगे तो ऑरेंज बन जाएगा। उसमें भी काफी कॉन्सेप्ट है। तो जैसे प्रिंटर में आप देखे हो तो आपने यही सीखा है बचपन से, 12 कलर होते हैं। कलर तो बहुत होते हैं, लेकिन आप लोग पढ़े स्केच खरीदते थे ना तो 12 होते थे, इसीलिए आपको ये पता है कि 12 ही कलर होते हैं। तो क्या प्रिंटर में 12 कलर डाले रहते हैं? नहीं, सिर्फ चार, तीन, यही सारे कलर पड़ते हैं। और तीन कलर ही पढ़ के आपस में क्या करते हैं, मिक्स करके एक हर कलर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हर कलर का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। कह रहा है कि एलईडी में दो सेमीकंडक्टर होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। आपने पढ़ा होगा कि घर में कोई वायर आता है, दो चीजें आती हैं, तो उसमें दो ही चीजें होती हैं, एक प्लस होता है और माइनस का। कॉमन सी बात है कि नहीं है? अच्छा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कॉमन है कि चार्ज होना चाहिए, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा होगा, जैसे मैग्नेट का नाम देखा, मैग्नेट देखा है आपने, चुंबक। उसमें भी डायरेक्शन की बात होती है ना, कि चुंबक को कितना भी घुमाए वो हमेशा साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में आकर रुकता है। रुकता है कि नहीं रुकता है? चलिए, डायरेक्शन वाली बात अभी बाद में देखेंगे। तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर सेम चार्ज को एक दूसरे के साथ रखें तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब धक्का देते हैं, दूर जाते हैं एक दूसरे से। और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे? ठीक है, तो ये सब बातें होती हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि पी टाइप होता है और एक एन टाइप होता है। इनका वजन अगर कोई पूछे एलसीडी और एलईडी में ज्यादा हल्का कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे एलईडी ज्यादा हल्का होता है। एलसीडी की अपेक्षा एलईडी ज्यादा हल्का होता है। याद रखिएगा इस बात को, नहीं तो लिख लीजिएगा, एलसीडी और एलईडी में एलईडी ज्यादा हल्का होता है। एलईडी ज्यादा हल्का होता है एलसीडी की अपेक्षा। चलिए, हो गया। चलिए, डायरेक्शन की बात आई है तो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये एक साइंस का पार्ट है। मान लीजिए रात का टाइम है, सुन लीजिए पीछे वाले गधे, सुन लीजिए मेरी बात। जैसे मान लीजिए रात का टाइम है, आपको जंगल में छोड़ दिया गया और आपको सिर्फ इतना हिंट कर दिया गया कि आप वेस्ट डायरेक्शन में आएंगे, पश्चिम, तो आप बच जाएंगे, घर आ जाएंगे।
रात का टाइम, अभी नहीं कह रहा बादल उदल लगा है, कुछ सुनहरी रात है, चंद्रमा वंद्रमा तारे उरे सब निकले हुए हैं आराम, कोई दिक्कत नहीं है। और रात का टाइम है, आपको सडनली जंगल में उतार दिया गया और बोल दिया गया कि वेस्ट डायरेक्शन में आएंगे तो आप बच जाएंगे, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे आप डायरेक्शन का पता लगा, तो कैसे पता करेंगे कि कहाँ है, कौन सा वेस्ट डायरेक्शन है और हम बच जाए? नहीं, कोई भी बच्चा हाथ उठा जिनको पता है, एक लड़का और कोई। चंद्रमा से खड़े हो तुम। हाँ, किससे पता लगाओगे वो? नहीं नहीं, चंद्रमा फिक्स रहता है क्या? इधर निकलता है, कल आज सुबह में इधर निकला था, उसमें क्या है? नहीं नहीं, गलत। और कोई? लड़कियां आप लोग पढ़ी हैं, बताइए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। तो अगर रात में आपको डायरेक्शन कहीं छोड़ दिया जाए और डायरेक्शन का पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएंगे? नहीं, कोई नहीं बताएगा। हवा से? कौन पुत्र हो गए हो क्या तुम? देखिए, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके कंप्यूटर का पार्ट नहीं था, फिर भी मैंने डायरेक्शन की बात है तो मैंने एक पूछ दिया आपसे, लेकिन दिमाग में रखिएगा। बोलते हैं पोल स्टार, जिसे हिंदी में बोलते हैं ध्रुव तारा, जो हमेशा उत्तर डायरेक्शन में होता है, सात एक साथ होते हैं, सप्तऋषि जिसे बोला जाता है। ध्रुव तारा बोला जाता है, पोल स्टार बोला जाता है, याद रखिएगा, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होते हैं, सात होते हैं, यही स्ट्रक्चर उनका होता है, यही स्ट्रक्चर होता है उनका। सात एक साथ होते हैं, उत्तर डायरेक्शन। इसके द्वारा जब आपको उत्तर का पता चल गया, तो आपको ये बात पता है कि उत्तर अगर पता चल गया मुझे, तो उसके पश्चिम किधर होगा, आपको पता चल जाएगा, हो जाएगा नहीं चल जाएगा? लग रहा है पढ़ते नहीं थे आप लोग, है ना? ये 7 8 में पढ़ाया गया होगा, गजब की पढ़ाई हो रही है आप लोग। चलिए लिख लीजिए ये बात भी कहीं साइड में, चूंकि आपके कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप डायरेक्शन का अगर आपको पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएंगे? पोल स्टार, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? थ्रू तारा, ये भी लिख लीजिएगा, पोल स्टार और थ्रू तारा। पोल की स्पेलिंग जानते ही होंगे, POLE, पोल, और स्टार STAR। कहीं साइड में लिख लीजिएगा, पोल स्टार क्या है, थ्रू तारा बोला जाता है। तो आप क्या करते हैं, डायरेक्शन का पता। ठीक है, आगे चले। तो LED और LCD में ज्यादा हल्का कौन सा होता है? LED होता है, वेरी गुड। इसमें कितने टाइप के कंडक्टर होते हैं? दो टाइप है, P टाइप और N टाइप। P फॉर पॉजिटिव और N फॉर नेगेटिव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। सब हम टाइप्स ऑफ मॉनिटर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है बच्चों? VDU है, पॉइंटिंग डिवाइस तो माउस भी बोला जाता है, कुछ भी VDU बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, बताया था मैंने, बताया था, इसीलिए पॉइंटिंग डिवाइस बोल रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका मॉनिटर स्क्रीन की बात करेगा। तो जो आपकी मॉनिटर स्क्रीन है वो क्या है, सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैंने उस दिन बताया था कि आपकी मॉनिटर स्क्रीन किससे मिलकर बनी होती है? पिक्सल से। पिक्सल क्या होते हैं? छोटे छोटे डॉट्स समझ सकते हैं। कह रहे जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है, केवल ग्राफिक्स के लिए 25 कॉलम और 80 रो से विभाजित होती है। ग्राफिक्स के लिए कितने कॉलम, कितने रो से? अब ये बात करेंगे पहले कि कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, क्या तक। तो मैं एक फिगर बनाने जा रहा हूँ, उसमें दो बातें, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एक ही फिगर से। दो ही फिगर से आप बहुत सारी चीजें सीख लेंगे, क्या समझिएगा पड़ता है। जब भी पहले नॉर्मल समझ लीजिए, ऐसे होता है तो कॉलम होता है, क्या होता है? कॉलम। और जब ऐसे होता है तो क्या होता है? रो होता है, याद रहेगा ना? ठीक है, चलिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, समझिएगा। अगर हमारी स्क्रीन ऐसी दिख रही है, डॉक्यूमेंट हो या भी जो भी है, स्क्रीन ऐसी दिख रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल, क्या बोला जाता है? वर्टिकल, ठीक है। और वर्टिकल फॉर्म में को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? वर्टिकल। अच्छा, एक वर्ड यूज होगा बार बार, जिसका नाम होगा ओरिएंटेशन, क्या होगा? ओरिएंटेशन, NTATION, ओरिएंटेशन। और याद रखिएगा, ओरिएंटेशन दो होते हैं, कितने होते हैं? दो होते हैं, कितने होते हैं? दो, ठीक है। कौन कौन से? पहला होता है पोर्ट्रेट, क्या होता है?
पोर्ट्रेट, और दूसरा होता है लैंडस्केप। नाम सुने हैं? ठीक है। ओरिएंटेशन दो होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अच्छा, जो वर्टिकल फॉर्म में होता है स्क्रीन, उसी को क्या बोला जाता है? पोर्ट्रेट बोला जाता है। डायग्राम बनाइए फटाक से, तो जल्दी से बना लीजिए। स्पेलिंग पूछ लीजिएगा नहीं समझ में आएगा तो, क्योंकि थोड़ा इस पे राइटिंग सेट नहीं होती है हमारी, लेकिन लिख लीजिए आप। ओरिएंटेशन दो होते हैं, पोर्ट्रेट और दूसरा होगा लैंडस्केप। उस साइड में लिखिएगा कहीं, पहले एक फिगर बना लीजिए। हाँ, आदित्य गुप्ता है क्या इसमें कोई? हाँ, अरे कल ही तो आए थे, इन्हीं के पापा ना आए थे। डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया होगा, देखिए। विनीत पाठक भी कोई है? नहीं। राहुल और रोहित कोई नहीं है? हो गया? हो गया। ओरिएंटेशन कितने होते हैं? तो कौन कौन से? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। सोचिए, एक फिगर में मैंने तीन चीजें बता दिया। इस तरह का फिगर है तो उसे वर्टिकल बोल सकते हैं, वर्टिकल को कॉलम भी बोला जाता है। और जब भी स्क्रीन वर्टिकल फॉर्म में हो, उसे क्या बोलेंगे? पोर्ट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिख लिया आप लोग? लिख लिया ना? मिटा दें? हाँ, ठीक है। अब एक और फिगर बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी स्क्रीन ऐसी दिखेगी, ऐसी, ऐसी, तो इसे बोलेंगे हॉरिजेंटल। क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल। और इसी को क्या बोलेंगे? हम अगर पूछा जाए कि रो है कि कॉलम, हॉरिजेंटल कैसे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रो के कॉलम। रो जब भी हॉरिजेंटल कैसा होता है? रो के फॉर्म में। रो कैसा होता है? हॉरिजेंटल के फॉर्म में, ऐसा बोलते हैं। और स्क्रीन अगर ऐसी होगी तो क्या क्या बोलेंगे उसे? लैंडस्केप बोलेंगे। यानी अगर हमारी स्क्रीन हॉरिजेंटल फॉर्म में दिख रही है तो हम क्या बोलेंगे उसे? लैंडस्केप। इस टाइम हमारी स्क्रीन कैसी दिख रही है, देखिए तो, जिसपे आप पढ़ रहे हैं, हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल है? हॉरिजेंटल दिख रही है, यानी लैंडस्केप मोड में हम लोग पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा। तो इससे भी बना लीजिए, तीन चीजें यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे आप। कलाकार होगी क्यों? पढ़ते हैं। हाँ, तो पढ़ते हैं। तो आप किसी का बैग में विटामिन ई का बॉडी क्यों? विटामिन ई का बॉडी क्यों? पढ़ते हैं कि लोग बताइए। देखिए, मैं मैथ से उसके दिन तक पढ़ता हूँ ना, तो क्या है, और क्या होगा उसको बोलते हैं रेटिंग। और क्या बोला जाता है? कि कई सालों तक ये पढ़ा हुआ है, और जब एग्जाम करता हूँ तो क्योंकि हम लोग को मतलब दिमाग से पहले ही पढ़ते हैं, कभी कभी आता है। एक्चुअली मैं अलग नहीं पढ़ा और मतलब ये है कि आपके पास सीरियसली पढ़ाई और मैं चाहता हूँ आपको और क्लास में रिलैक्स पहले तो पढ़ते एक्सप्रेस हो फिर लाइट पता नहीं है कुछ आ रहा है, ठीक है? ये आप वही होगी पढ़ाई। तो ये लिख लिए क्या आप लोग? अच्छा, कोई पूछेगा ओरिएंटेशन कितने होते, कितने बनाएंगे आप? कोटेड ओरिएंटेड। कोई पूछेगा कोटेड कैसा होता है, तो कहिएगा जब स्क्रीन हमारी वर्टिकल फॉर्म में होती है तो क्या बोलते हैं उसे? कोटेड। कोई पूछेगा लैंडस्केप का होता है, जब हमारी स्क्रीन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है तो क्या बोलते हैं? लैंडस्केप। अच्छा, रो कैसा होता है? तो अब कई लोग कह रहे हैं कि कॉलम है, कॉलम ऐसे होता है और रो ऐसा है। हाँ?
नहीं, तो आप बोलोगे अगर वर्टिकल में है तो कॉलम है, हॉरिजॉन्टल में है तो क्या है। यानी कि दो फिगर थे मैचिंग, तीन तीन चीजें यानी छह चीजें क्लियर करा दी। फिगर हमेशा याद करके दिमाग में सेटअप करके रखिए, ठीक है, बहुत मैटर। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। तो जो हमारी मॉनिटर की स्क्रीन होती है, ग्राफिक्स के लिए कितने कॉलम कितनी रो से मिलकर बनी होती है। ये बात लिख लीजिएगा, ग्राफिक्स के लिए जो हमारी स्क्रीन होती है मॉनिटर की स्क्रीन, वो 25 कॉलम और 80 रो से बनी होती है। हो गया। और डिफिनेशन लिखा हुआ है, इस बहुत छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिक्सल का है। हो गया क्या। हो गया। चलिए आगे चले। तो देखिए यहाँ वो बातें आ गई है, पिक्सल वाली बातें आ गई हैं कि पिक्सल से हमारी स्क्रीन बनती है, पिक्सल को हम क्या क्या समझ सकते हैं, छोटे छोटे डॉट्स थे। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जो एक सेल होता है, आप एक्सेल में भी पढ़ेंगे और बाकी जगह पे, जो एक सेल होता है, अगर कोई पूछे एक सेल कितने रो कितनी कॉलम मिलकर बना होता है, तो क्या बताएंगे आप। मैंने एक सेल बना दिया, ये कितने रो कितने कॉलम मिलकर बना है, क्या बताएंगे आप। हाँ, कितने रो कितनी कॉलम, ये तो पूछ रहा हूं मैं। कोई भी सेल रो और कॉलम से ही बनेगा, ये तो कॉमन सी बात है। कोई भी सेल किससे बनेगा, रो और कॉलम से ही बनेगा, लेकिन कितनी रो कितनी कॉलम। दो रो दो कॉलम, सबका यही आंसर है। ठीक, वेरी गुड। गलत है। एक कॉलम और एक रो से कभी एक लाइन से कॉलम बनेगी क्या। नहीं, अब एक कॉलम हो गया। कभी एक लाइन से रो बनेगी क्या। नहीं, दो लाइन होगी तब रो बनेगी, देखो एक सेल बन गया ना यहाँ पे। हाँ, वही तो बनाया मैंने, आप खुद देखिए। क्या देखिए, एक कॉलम और एक, दिख रहा है, एक कॉलम और एक रो। अच्छा अब बताइएगा थोड़ा सा, अब कितने कॉलम है, अब कितने रो है। हाँ, एक कॉलम दो रो। बेवकूफ है आप लोग। रो ऐसे चलता जाएगा ना, कितने रो दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, अब कॉलम कितने दिख रहा है, दो कॉलम है और एक रो। हाँ, अगर नीचे बना देते हैं ऐसे, अब कितने कॉलम कितने रो है बताइए। दो कॉलम दो रो, सही है। देखिए एक रो और दो रो, एक कॉलम। समझ में आपकी बात। तो आप लोग एक बना लीजिए सेल, एक सेल बनाइए और देखिए कि एक सेल एक रो और एक कॉलम से मिलकर बना हो। द सेल इज मेड ऑफ वन रो एंड वन कॉलम। सेल इज मेड ऑफ वन रो एंड वन कॉलम, या लिख सकते हैं कि एक सेल जो होता है एक रो और एक कॉलम बना। समझ में आ गया ना ये बात।
हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो याद रखिए, मंडे को जब हम मिलेंगे तो इतना तक, जहां तक अभी तक हम पढ़े हैं, इतना याद होना चाहिए। और याद रखिएगा, मंडे को नहीं, अगले हफ्ते में कभी भी बिना बताए टेस्ट लिया जाएगा। क्या? सरप्राइज, मेरी हर चीज सरप्राइज ही होती है। जैसे मोदी जी का हर काम आधी रात को होता है, वैसे मेरा काम क्या होता है? सरप्राइज वाला ही। आधी रात को नहीं होता है, सरप्राइज होता है, बहुत बार काम। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना है, कोई दिक्कत? ठीक है। और एक बात और